हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। बच्चों फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेक्चर में बच्चों आपको असाइनमेंट दिया गया था। उसमें क्या करना था, आपको एलिमिनेट करना था बच्चों। एलिमिनेट करना था थीटा को। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको इक्वेशंस वगैरह बच्चों दी जाती थी, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा था। और क्या सीखा था बच्चों कि हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है। कंडीशनल आइडेंटिटी फॉर ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन में प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा इफ हमारा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, अगर √3 के बराबर है। तो इसमें आपको ये मालूम है बच्चों कि अगर एक ट्रायंगल था, इन ए ट्रायंगल ABC, बच्चों आपको ये भी मालूम है कि हमारा समेशन tan A इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, tan A tan B tan C के बराबर होता था। और क्या आपको मालूम है बच्चों कि हमारा tan A tan B cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यहीं से इस रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें आपने क्या कर दिया बच्चों, स्क्वेयरिंग कर दिया। अगर स्क्वेयरिंग किया ऑन स्क्वेयरिंग 1, तो बच्चों 1 को आप स्क्वायर करें तो ये क्या गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस हमारा क्या आ गया बच्चों 2 टाइम्स कॉट ए कॉट बी प्लस 2 टाइम्स कॉट बी कॉट सी प्लस 2 टाइम्स बच्चों कॉट सी कॉट ए। ये आ गया इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर। तो ये ऑलरेडी क्या होता है आपका बच्चों, ये आपका 2 के बराबर बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये बन गया आपका बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर। अब आपको बच्चों मालूम होता है कि हमारा ये अगर 1 है तो 1 इसको आप रख दें, 1 को ऐसे रख दिया जाए तो बच्चों कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए, ये बच्चों 0 के बराबर दिया है। अब ये क्या है बच्चों, ऐसा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बच्चों अगर 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर कब होता है, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। तो यहाँ पर ए बी सी क्या थे बच्चों, कॉट ए प्लस इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉट सी के बराबर होना चाहिए। अगर कॉट ए कॉट बी कॉट सी हमारे बराबर हैं तभी बच्चों ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है तो ये बोला गया आपको कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो आपको ये प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बच्चों 1, ऐसा प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन दोनों एग्जैक्टली सेम है बच्चों, क्योंकि इन केस ऑफ ट्रायंगल वी नो, इन केस ऑफ a triangle we know कि tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2, ये बच्चों क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये 1 के बराबर होता है तो इस 1 को बच्चों ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और तो बन जाएगा आपका समेशन बच्चों tan स्क्वायर ए बाई 2 माइनस समेशन बच्चों क्या बन जाएगा tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। तो बच्चों ये आपको बेसिकली प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो बच्चों ये एक कंडीशन तो आपकी यही बन गई ना कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों ये अगर ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ टाइम्स बच्चों tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस हाफ टाइम्स बच्चों tan ऑफ b बाई टू माइनस tan c बाई टू इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स बच्चों tan ऑफ c बाई टू माइनस tan ऑफ a बाई टू का होल स्क्वायर। ये ऐसा आप लिख सकते हैं इस नंबर को, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपने क्या किया बच्चों, आपको कंडीशनल आइडेंटिटी याद रखना था। क्या याद रखना था कि tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू प्लस tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू, वो वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, 1 के बराबर होती है। तो उस वैल्यू को क्या किया, यूज किया। बच्चों इसको आप AMGM से भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी AMGM आपको बच्चों पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपको उस मेथड से नहीं बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बच्चों ABCD क्या है, रियल नंबर से दिए गए हैं और आपको दो रिलेशन दिए गए हैं कि A sec 200 डिग्री माइनस C tan 200 डिग्री ऐसा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, D के बराबर है। और दूसरी आपको इक्वेशन दी गई है बच्चों कि B sec 200 डिग्री माइनस प्लस D tan 200 डिग्री इज इक्वल टू C। तो बेसिकली बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बच्चों बी डी माइनस ए सी टाइम्स बच्चों क्या है साइन 20 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आप बच्चों कैसे निकाल पाएंगे, क्या तरीका होगा, तो इसमें बेसिकली आप पहले इसको क्या करें बच्चों कि साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करें। तो ये बच्चों क्या लिखा जा सकता है, साइन, ये बच्चों 1 अपॉन कॉस ऑफ 200 डिग्री, कॉस ऑफ 200 डिग्री बच्चों किसके बराबर होता है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 20 डिग्री। तो ये बच्चों क्या बन गया माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, और ये क्या रहेगा बच्चों, ये तो प्लस, ये आपका बनेगा बच्चों माइनस ए अपॉन कॉस 20 डिग्री, और ये रहेगा माइनस बच्चों क्या बनेगा माइनस सी अपॉन साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री ऐसा इज इक्वल टू डी। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इधर चला गया तो माइनस ए इज इक्वल टू बच्चों डी कॉस 20 डिग्री प्लस सी साइन 20 डिग्री ऐसा बन जाएगा। और बच्चों यहां से क्या बनेगा आपका, यहां से अगर आप बनाएं तो फिर वो रहेगा बच्चों सी माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों सी कॉस 20 डिग्री माइनस माइनस क्या होगा बच्चों डी साइन 20 डिग्री ऐसा होगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, वहां पर साइन 20 डिग्री है उस चीज को आपको यूज करना होगा। अगर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें ऑन स्क्वायरिंग 1 and 2 बच्चों, इसमें बस एलिमिनेट करना होता है। आप क्या करें ऑन स्क्वायरिंग 1 and 2 और ऐड कर दें बच्चों, ऐड करने पर क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन आ जाएगा। दूसरा चीज आप क्या करें बच्चों, साइन 20 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा कि जब बच्चों इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप ये देखो डी साइन 20 डिग्री है बच्चों, तो आप ऐसे सोचें कि cos 20 डिग्री एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट होगा तो बच्चों आप इसमें पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप कर दें c से, और इसमें बच्चों आप किससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस डी से, माइनस डी से, और बच्चों इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों माइनस ए सी प्लस हमारा बी डी इज इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा, ये बना होगा आपका सी स्क्वायर और ये क्या बनेगा प्लस डी स्क्वायर टाइम्स बच्चों साइन ऑफ 20 डिग्री। तो बच्चों ये क्या निकल कर आ गया आपका, ये आपका नीचे आ गया, मतलब 1 इज इक्वल टू बच्चों सी स्क्वायर डी स्क्वायर इनटू साइन 20 डिग्री अपॉन बच्चों क्या हो गया
ये हो गया बी डी माइनस ए सी। बच्चों यही तो आपका ये फॉर्म लिखा हुआ था, बस क्या है आपको इस रिलेशन को बच्चों यूज करना है, इस कंडीशन को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख दें, सी स्क्वायर डी स्क्वायर रख दें, तो ये 2 टाइम्स ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू इसकी किसके बराबर आ गई, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 2 टाइम्स बच्चों सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन बी डी माइनस ए सी। तो बच्चों इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। यही आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उसमें बच्चों क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 4 साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है। एक्स वाई बच्चों कहां से कहां के बीच में, ये 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बच्चों क्या निकालनी है, x प्लस वाई बेस के लिए निकालना है बच्चों। तो आप इसके लिए क्या सोचेंगे कि अगर क्या किया जाए, उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। तो उसके लिए बच्चों यहां से क्या करें, 2 साइन एक्स कॉमन ले लें। तो 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो 2 cos y प्लस 1 प्लस 2 cos y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू 2 cos y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से अगर बात करें तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड यहां से क्या आया बच्चों, cos y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, इसकी वैल्यू एक तो हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगी पाई प्लस 30 डिग्री, मतलब हमारा 210 डिग्री एंड 330 डिग्री बच्चों किस इंटरवल में निकालना है, 0 से 2 पाई के बीच में। और इसका अगर वैल्यू बच्चों निकालें तो वो क्या होगा आपका, वो होगा y इज इक्वल टू बच्चों कितना रहेगा, अगर ग्राफ से ही हम लोग देखें ऐसे करके ऐसा, तो ये बच्चों ये वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो ये दोनों वैल्यू हैं, तो ये आपकी आएंगी बच्चों साइन कितना y इज इक्वल टू बच्चों 120 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। और दूसरा वैल्यू बच्चों क्या होगा, ये 120 डिग्री है मतलब 30 इधर तो 30 इधर, तो हमारा 240 डिग्री। ये दो पॉसिबल वैल्यू y की होंगी बच्चों इसमें एंड x की वैल्यू ये होंगी। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होगा x प्लस वाई का, आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइव का अगर बात करें बच्चों तो 5 में दिया गया है बच्चों कि सो दैट इसका वैल्यू क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है कि हमारा 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स आपका क्या है बच्चों रियल नंबर है, मान लें कि इसको y के बराबर। तो आपको ये शो करना है कि हमारा इसके बीच में ये नहीं हो सकता है, इसके बीच में इसका y का वैल्यू y कैन नॉट बी इन द इंटरवल -2√2 से +2√2, ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, क्या सोचना होगा कि हमारा इसको कुछ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों, तो वहां से रिलेट किया जा सकता है। कैसे कि बच्चों ये sin x का भी sin x cos x का फंक्शन है, तो sin x को आप क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। और भी क्या करते हैं आप tan x/2 को बच्चों t सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमको लिखने में आसानी रहे बच्चों।
तो वो आप क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन ये हमारा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ऐसा हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, 3 प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, ऐसा बन गया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये बन जाएगा 2ty इज इक्वल टू हमारा 2t स्क्वेयर प्लस हमारा 4, तो 2 बच्चों कट गया, तो t स्क्वेयर माइनस ty प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आपकी क्या है, t स्क्वेयर माइनस ty प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या है कि t में ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, और बच्चों t क्या था आपका, ये था, तो t x अगर बच्चों रियल नंबर है तो t भी आपका क्या होगा, t भी रियल होगा। अगर t रियल है, t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो इसका d क्या होना पड़ेगा, इसका d आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। तो वो आ गया t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 मीन्स t माइनस 2 रूट 2 इंटू t प्लस हमारा 2 रूट 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो t का इंटरवल क्या आ गया बच्चों, t आपका आ गया है, t नहीं y स्क्वायर होगा ना बच्चों, ये t में क्वाड्रेटिक है तो ये रहेगा y स्क्वायर, तो ये बच्चों y आ गया, ये y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 रूट 2 यूनियन 2 रूट 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों y का आपने क्या किया, बेसिकली इसका रेंज ही निकाल लिया। इसका रेंज क्या निकल कर आया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 रूट 2 एंड 2 रूट 2 से इन्फिनिटी, ये आपका इसका रेंज आ गया बच्चों। अगर रेंज आ गया तो कौन सी वैल्यू छूट गई है, ये वैल्यू छूट गई है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि थीटा को एलिमिनेट करना है बच्चों, और वो आपको इक्वेशन दी गई है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू b के बराबर, एंड cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, a के बराबर है। ये आपको दिया गया है। तो बच्चों आपको a एंड b में रिलेशन निकालना है, तो वो आप तुरंत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका बच्चों क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू बच्चों a, ऐसा दिया है। तो आप क्या करें, इससे बच्चों 4 कॉमन लें, तो ये बच्चों क्या बन गया cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, ऐसा। और ये बच्चों यहां से क्या बन गया माइनस 3 टाइम्स बच्चों cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू a। तो इसका वैल्यू बच्चों आपको मालूम है b के बराबर, तो माइनस 3b, और ये a बन गया, और ये बन गया 4 टाइम्स बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपने लगाया, और ये यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा रहेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो गया बच्चों, और प्लस क्या होता है ए बी होता है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, इसका वैल्यू आपको मालूम है कि b के बराबर है, तो 4 टाइम्स b, ये बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3b इज इक्वल टू a। अब बच्चों यहां से क्या करें, इस इक्वेशन से बच्चों क्या कर सकते हैं आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आएगी वो, स्क्वायर कर दें बच्चों, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो 4b प्लस 4b, और बच्चों ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू वहां से कितना आया
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3b इज इक्वल टू ए। तो बच्चों ये क्या बनकर आ गया आपका, यहां से ये 2 कट गया, तो ये आपका आया बच्चों b प्लस हमारा 2b माइनस ये क्या रहेगा बच्चों 2b क्यूब इज इक्वल टू a के बराबर। तो 3b माइनस हमारा 2b क्यूब इज इक्वल टू a के बराबर। इस तरीके से बच्चों ये थीटा को आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अगर 7 का बात करें बच्चों तो 7th नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 में 3 इक्वेशन दी गई हैं, उसको एलिमिनेट करना है बच्चों। x sin x प्लस sin y इज इक्वल टू a है बच्चों, और आपको दूसरा इक्वेशन दिया गया है बच्चों cos x प्लस cos y इज इक्वल टू बच्चों b के बराबर है। tan x प्लस tan y इज इक्वल टू बच्चों c के बराबर है। तो इसमें आपको ये रिलेशन निकालना है, ये प्रूव करना है कि 8ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू c। बेसिकली ये हमारी बच्चों दो अननोन्स है हमारे x एंड y। अब इसमें क्या है बच्चों, 3 इक्वेशन है, तो इनको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है, वो हम लोग कर पाए या ना कर पाए। लेकिन बच्चों अगर इक्वेशंस आपकी ज्यादा हैं और जो भी वेरिएबल्स हैं वो कम है, तो आप उनको एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। इसमें 3 इक्वेशन है बच्चों 1 2 3, और इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों x एंड y दो ही हैं, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं x y। अब अगर बात करें बच्चों कि इसको सिंप्लीफाई करना है, c तो c ऐसा दिया है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ही बच्चों आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, इसको आप साइन कॉस में ब्रेक करें तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आएगा साइन x अपॉन कॉस x प्लस साइन y अपॉन कॉस y, ऐसा बच्चों। तो इसको आप इधर कर दें, इसको इधर करें तो साइन ऑफ क्या बना x प्लस वाई अपॉन बच्चों cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू सी। अब बच्चों ये अगर ऐसा आ गया तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स बच्चों साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन बच्चों cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। आप ऐसे इसको कर सकते हैं बच्चों। तो अब इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो फिर वहां से अगर बात करें बच्चों तो ये आपको कैसे रिलेशन निकल कर आएगा, पहले फॉर्मूला लगा दें साइन ए प्लस साइन बी का, तो वो आएगा बच्चों 2 टाइम साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू a। और यहां से बच्चों क्या आएगा फॉर्मूला cos a माइनस cos b का 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बच्चों x माइनस वाई बाई 2, ऐसा आएगा। अब बच्चों यहाँ से इनको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर क्या आ गया, ये इस टाइप की अगर इक्वेशन दी जाए बच्चों तो हमेशा आपको याद रखना है कि इनको कंबाइन करें तो ऐसे करके हमको किसकी वैल्यू मिलती है, tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू a बाई b। ये निकल कर आ गया। अब ये निकल कर आ गया बच्चों तो आप इसका वैल्यू भी तुरंत बता सकते हैं, साइन 2 साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2 टाइम्स tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये होता है। आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, ये वैल्यू a बाई b रख के साइन ऑफ x प्लस वाई निकाल सकते हैं। बच्चों साइन ऑफ x प्लस वाई आ गया है तो आपका cos ऑफ x प्लस वाई भी आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई भी बच्चों आप निकाल पाएंगे। अब ये टारगेट आपका क्या है बच्चों कि cos ऑफ x माइनस वाई, तो cos ऑफ x माइनस वाई कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड करें। आप ऐड करने पर क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड करें तो ये बच्चों बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2 प्लस 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन y, ऐसा। और क्या रहेगा प्लस हमारा 2 टाइम्स cos x इंटू cos y, ऐसा बनेगा बच्चों। आप देख सकते हैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो
तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा बन गया होगा। अब ये वैल्यू बच्चों क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू बच्चों कॉस ऑफ x माइनस वाई। तो कॉस ऑफ x माइनस वाई का वैल्यू बच्चों ये आ गया निकल कर, और साइन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। बस बच्चों कॉस ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ x प्लस वाई, तो वो होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस क्या होता है बच्चों टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ऐसा होता है। तो इसकी वैल्यू बच्चों आपको मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को पुट करके यही रिजल्ट ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है वो देखना है बच्चों। 8 है आपका, 8 में दिया गया है बच्चों कि आपको, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये दिया गया है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 है। तो आपको बच्चों अगर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ही है तो आपको ये निकालना है कि हमारा 2 sin x प्लस हमारा cos x प्लस 4 टाइम्स tan x, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको एक एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5 इज इक्वल टू बच्चों 1 दिया है, तो ये 3/5 को आप ऐसे करें, ये 3 हुआ ये 5 हुआ बच्चों, इसको आप अल्फा माने। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ x प्लस हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अल्फा आपका कितना होता है आपको मालूम है, ये 4 हो गया, तो हमारा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4/5। तो ये बच्चों ऐसे ही बच्चों tan ऑफ 4/3 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये हमारा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4/3, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 53 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होगी वैल्यू बच्चों, अगर ये 53 डिग्री होता है तो ये कितना बन गया बच्चों, x इज इक्वल टू आपका 37 डिग्री बन गया। तो ये अगर ऐसा बन गया है तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा x का वैल्यू ही जब आ गया तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे। तो बच्चों sin x किसके बराबर हो जाएगा, sin x आपका हो जाएगा बच्चों 3/5 के बराबर, cos x किसके बराबर होगा 4/5 के बराबर, tan x बच्चों किसके बराबर होगा आपका 3/4 के बराबर। तो इन वैल्यूज को आप रख के क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा बच्चों, ये आपका आ गया, आप इन वैल्यूज को रख के यहाँ पर ये कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। और क्या था हमारा x इसमें दिया भी गया है आपको बच्चों कि ये 0 से π/2 के बीच में है। तो 0 से π/2 के बीच में है, तो यहाँ पर बात करें तो ये बच्चों अल्फा आपको फिक्स्ड ही एंगल हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 था, tan अल्फा ये था, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि x का वैल्यू ही आपका फिक्स आ चुका है। अब अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में आपको सोचना है कि ऐसा दिया गया है कि a1 a2 an आर वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इनसाइड ए, और आपको रेडियस क्या है उसका पॉलीगॉन का बच्चों, ऐसा 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 ये रेगुलर पॉलीगॉन है, रेडियस आपको दिया गया है बच्चों, ये r दिया गया है, ये आपको एंगल अभी बताया गया बच्चों कि 2π/n के बराबर होता है। तो बच्चों π/n को अल्फा अगर आप माने तो क्या होता है बच्चों कि ये a1 a2 a3 से लगाकर a4 से लगाकर बच्चों ये an है। तो हमारा क्या होता है बच्चों, a1 a2 किसके बराबर होता है, वो 2 टाइम्स r इंटू साइन ऑफ बच्चों अल्फा था। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें a1 a3 का, तो वो किसके बराबर था बच्चों, आपको ये दिया गया है, ऐसा दिया गया है कि a1 a2 स्क्वायर प्लस
a1a3 स्क्वायर प्लस a1 हमारा a1a4 स्क्वायर से लगाकर बच्चों a1an स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 14r स्क्वायर। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू अगर बच्चों निकालना है तो आपको ये सोचना होगा कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो a1 a3 बच्चों किसके बराबर होता है 2r साइन ऑफ बच्चों 2 अल्फा ऐसा होता है। a1 a4 ये किसके बराबर होगा 2r साइन 3 अल्फा ऐसा होगा बच्चों। अल्फा आपका क्या है पाई बाई एन के बराबर है। आप देख सकते हैं बच्चों ये कैसे आया होगा। ये बच्चों ये आपका एंगल जो होगा ये आपका पाई बाई एन होगा। ये आपको आर दिया है बच्चों, तो आर का ये एंगल ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों आर साइन पाई बाई एन। लेकिन a1 a2 के बीच में एंगल वैल्यू क्या होगी लेंथ क्या होगी बच्चों 2 टाइम्स होगी। तो 2 टाइम्स आर साइन ऑफ अल्फा हो गया। अब इन वैल्यूज को बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दें आप तो 4r स्क्वायर बाहर आ गया। ये आया होगा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर 2 अल्फा से लगाकर बच्चों कहां तक गया होगा ये आपका साइन स्क्वायर n-1 अल्फा ऐसा गया होगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चों a2 से लगाकर an तक गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये कितने टर्म्स हैं बच्चों ये आपके n-1 टर्म्स होंगे। अब ये n-1 टर्म्स हैं तो इनको आप कैसे सोचेंगे n-1 टर्म्स हैं तो इसका समेशन का सीरीज का बच्चों फॉर्मूला भी आपको बताया गया। तो इसको फॉर्मूले को आपको निकालना होगा अप्लाई करना होगा और वहां से आपकी n की वैल्यू आसानी से निकलकर आ जाएगी। तो इस सीरीज को बच्चों आप क्या मान सकते हैं ये कट गया तो ये आपका बचेगा बच्चों 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स बच्चों साइन स्क्वायर 2 अल्फा से लगाकर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर n-1 अल्फा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर रहेगा ये आपका 2 कट गया 2 एक बचा दिया है तो ये बच्चों बचा होगा आपका 7 के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 4 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 6 अल्फा से लगाकर बच्चों 1 माइनस कॉस ऑफ 2n-1 अल्फा इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इसका 1 का इनका सबका सम क्या रहेगा बच्चों n-1 होगा। क्यों? क्योंकि n-1 टर्म्स थे -7 इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया ये आपका सीरीज बन गया है cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 6 अल्फा से लगाकर बच्चों ये कितने टर्म्स हैं n-1 टर्म्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता था साइन ऑफ n-1 टर्म्स हैं तो बच्चों n-1 टर्म्स बीटा बाई 2 का मतलब इसका एंगल का डिफरेंस कितना है बच्चों 2 अल्फा है मींस बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 अल्फा के बराबर हो गया। तो साइन ऑफ n-1 इनटू ये क्या होगा बच्चों ये आपका अल्फा ऐसा बन जाएगा n बीटा बाई 2 होता था बच्चों मतलब ऐसा और ये क्या बनेगा साइन ऑफ बच्चों अल्फा और ये क्या रहेगा बच्चों कॉस ऑफ क्या होता है फर्स्ट एंगल कितना था 2 अल्फा प्लस ये होता है बच्चों n-1 लेकिन बच्चों n-1 टर्म्स है तो ये क्या होगा n-2 होगा बच्चों और ये अल्फा रहेगा तो ये क्या बन गया बच्चों साइन ऑफ हमारा n-1 अल्फा ऐसा और इनटू कॉस ऑफ बच्चों क्या बना कॉस ऑफ n अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब बच्चों अल्फा क्या था आपका पाई बाई n था तो ये बन गया साइन ऑफ बच्चों n-1 पाई बाई n इनटू कॉस ऑफ बच्चों n पाई बाई n ऐसा अपॉन बच्चों क्या बन गया साइन ऑफ पाई बाई n ऐसा बन गया। तो ये बच्चों ये कट गया ये कैंसिल हो गया तो ये यहां से क्या आया cos पाई और ये क्या है बच्चों n-8 के बराबर है ऐसा।
तो ये क्या बन गया बच्चों, ये -1 है, तो ये आ गया माइनस टाइम बच्चों n-8 ऐसा इज इक्वल टू बच्चों साइन ऑफ हमारा पाई, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई n ऐसा आ गया, अपॉन बच्चों क्या आ गया साइन ऑफ पाई बाई n। तो ये और ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ -n+8 इज इक्वल टू बच्चों ये 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ n इज इक्वल टू 7, यहां से भी तुरंत निकल कर आ गया। बच्चों आप इस तरीके से ये सीरीज बनाया, इस सीरीज का सम ही लगाने पर n का वैल्यू आपका फाइनली क्या निकल कर आ चुका है, 7 के बराबर आ चुका है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। या फिर बच्चों आप इसका एक पैटर्न निकलता है, वो पैटर्न ऐसा होता है कि अगर इनका सम किसके बराबर, अगर वो n साइडेड आपका अगर ये पॉलीगॉन है तो बच्चों ये सम आपका होता है 2nr² के बराबर, ऐसा सम आता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल ले लें बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बच्चों क्या निकालें कि इनका सम निकालें, मतलब a1a2² प्लस a2a3² ऐसा आप निकालें। तो बच्चों अगर ऐसा आप निकालेंगे तो फिर उसका वैल्यू जो आता है जनरलाइज्ड रिजल्ट 2nr² आता है। तो बच्चों ये कंपैरिजन कर दें तो n इज इक्वल टू क्या होगा 7 आ जाएगा। आप बच्चों आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके, स्क्वायर लेके, पेंटागन लेके, रेगुलर पेंटागन लेके फिर आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, तो ये समेशन k इज इक्वल टू हमारा 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या दिया गया बच्चों cot क्यूब 2k थीटा माइनस क्या है बच्चों cot ऑफ हमारा cot ऑफ 2 की पावर k थीटा ऐसा इनटू साइन ऑफ हमारा 2 की पावर k थीटा की पावर 4 ऐसा दिया गया है बच्चों। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, किसके टर्म्स में निकालना है बच्चों, आपको इसके टर्म्स में निकालना है। k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और क्या है बच्चों साइन ऑफ 2 की पावर k थीटा इज इक्वल टू बच्चों a है तो a के टर्म्स में इसको आपको निकालना है लेमडा को बच्चों। ये अगर आपको निकालना है तो फिर इसके लिए आप कैसे सोचेंगे कि बच्चों ये जरूर समेशन, ऐसा कोई भी सीरीज आपने नहीं पढ़ा है बच्चों की क्यूब हमारा मान लो कि कॉट क्यूब थीटा हो तो उसका समेशन आप निकाल पाए, ये साइन थीटा की पावर 4 हो, ऐसा नहीं बताया गया। इसका मतलब ये टर्म जरूर सिंप्लीफाई हो रहा होगा। यहाँ से बच्चों बाहर क्या आ रहा है, अगर इस टर्म को ही आप सिंप्लीफाई करें तो बच्चों कॉट ऑफ हमारा 2k थीटा ऐसा बाहर आया और ये हमारा अंदर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर 2k थीटा ऐसा -1 ऐसा इंटू साइन ऑफ 2 की पावर k थीटा ऐसा बन गया बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया है तो साइन एंड कॉस में इसको कन्वर्ट करें तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा आपका कॉस ऑफ 2 की पावर k थीटा और ये बच्चों क्या रहेगा साइन ऑफ हमारा 2 की पावर k थीटा ऐसा इनटू बच्चों इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर 2 की पावर k थीटा ऐसा और ये क्या रहेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बच्चों कॉस स्क्वायर 2k थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 की पावर k थीटा ऐसा होगा बच्चों इनटू साइन ऑफ हमारा 2k थीटा ऐसा की पावर 4। तो बच्चों क्या हो रहा है कि ये कट जाएगा, एक बचेगा इसमें, तो ये बच गया बच्चों साइन ऑफ हमारा 2 की पावर k थीटा इनटू ये क्या बचा बच्चों कॉस ऑफ 2 की पावर k थीटा इनटू ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया cos 2 थीटा का बेसिकली फॉर्मूला है तो बन गया 2 की पावर k प्लस 1 टाइम्स थीटा
ऐसा। अब बच्चों इसमें 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2 की पावर k प्लस 2 टाइम्स थीटा अपॉन 4। बच्चों आपको ये जो सीरीज दी गई है ये क्या बन गई, एक्चुअल में लेमडा इज इक्वल टू बनकर आ गया समेशन k इज इक्वल टू हमारा 0 टू इंफिनिटी ऐसा आ गया साइन ऑफ 2 की पावर k प्लस 2 टाइम्स थीटा अपॉन 4। बच्चों के यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था 2 से और यहाँ पर क्या है 0 से, तो ये फाइनली होगा तो ये 2 की मतलब 4 थीटा से ही स्टार्ट होगा, साइन 4 थीटा साइन 8 थीटा। तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ गई, लेमडा इज इक्वल टू a/4 के बराबर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब क्या है कि आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 को आप कैसे करेंगे वो देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ABC are angles of triangle and denotes the number of possible integral values of the expression। बच्चों इसको अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर B प्लस cosec स्क्वायर C ये दिया गया है बच्चों। तो आपको इसका वैल्यू 2 से 20 के बीच में क्या क्या हो सकता है, ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है बच्चों तो आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू लेमडा मान लें आप, तो लेमडा का वैल्यू इसमें इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। तो ये बच्चों लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी। बच्चों आपको कंडीशनल आइडेंटिटी में बताया गया है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये ऐसा होता है तो लेमडा आपका क्या बन गया बच्चों, लेमडा आपका बन गया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 बन चुका है। तो बच्चों लेमडा की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज का बात करें तो 4, 5, 6 से लगाकर 20 तक हो जाएंगी। तो बच्चों ये वैल्यूज कितनी होती हैं 4 से लगाकर 20 तक, वो आपको अगर काउंट करें तो 4 जो हमारी वैल्यू चाहिए बच्चों 4, 5, 6 से लगाकर 20 तक, ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपकी 1 से लगाकर 20 का बात करें तो 20 नंबर्स होते हैं, तो हटा कितने दिए गए 1, 2, 3 हटा दिए गए बच्चों। तो आप तुरंत बोल सकते हैं ये कितनी वैल्यूज हैं आपकी 17 वैल्यूज हैं। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा विल बी 17। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों।